हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी मेड एजुकेशन। गाइस, आज हम करने वाले हैं मॉक टेस्ट पेपर 1, जो कि हम कर रहे हैं पीजीएम रोहतक का जो एग्जाम होने वाला आपका कॉमन एंट्रेंस टेस्ट फॉर द एडमिशन टू बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल एंड बीपीटी कोर्स। दोस्तों, सो एक बार आपको बता देता हूं, यहाँ पर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के 60 प्लस 60 प्लस 60 क्वेश्चन हैं जो आज हम करने वाले हैं। टोटल 180 क्वेश्चन हैं और इतने ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और हर एक चैप्टर से आपके सिलेबस वाइज, जो सिलेबस आपका है उसमें टॉपिक वाइज यहाँ पर क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, 7 तारीख को आपका एग्जाम है। 7 तारीख को आपका एग्जाम है। लगभग 20 डेज आपके रहते हैं। अगर 20 डेज में लगभग आप 20 नहीं तो अगर 10 मॉक टेस्ट अगर करते हो तो 10 मॉक टेस्ट में भी एक अगर एग्जाम में 180 क्वेश्चन है तो 10 में लगभग 1800 क्वेश्चन आप कर लेते हो रिवाइज, जब तक आपका एग्जाम होगा। अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स दोगे, पहले मैंने लाइव क्लासेस स्टार्ट की थी, अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आया। अब देखो एग्जाम बिल्कुल डेट आपके सर पे आ गई है। अगर आप अच्छा रिस्पॉन्स देते हो तो मैं डेली आपके लिए मॉक टेस्ट पेपर लेके आ सकता हूं। वो डिपेंड करेगा कि आप इस वीडियो को कितना पसंद करते हो, क्योंकि मेहनत बहुत लगती है भाई। काम के साथ साथ ये चीजें मैनेज करना इतना इजी नहीं होता। सो वीडियो को लाइक जरूर करना, जितने स्टूडेंट चाहते हैं कि आगे ऐसी वीडियोस आती रहें। और मॉक टेस्ट पेपर अभी ये मैं स्टार्ट कर देता हूं। उससे पहले एक बार बता देता हूं, कल आपका टेलीग्राम पे मिल जाएगा आपको। आज टेलीग्राम पे नहीं मिलेगा, कल अगर आपको टेलीग्राम पे चाहिए विद आंसर की, विद एक्सप्लेनेशन, वी मेड एजुकेशन चैनल पर आप जाओगे, चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहां से आप पेपर को डाउनलोड कर सकते हो और अपने से कर भी सकते हो, सोल्व कर सकते हो। कितना मार्क्स आता है आप कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हो। सो टाइम बहुत कम है वैसे भी। स्टार्ट करता हूं, एक बार क्वेश्चन पढ़ूंगा, उसके बाद एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर आपका रिवाइज करवाऊंगा। सो सबसे पहले फिजिक्स का सेक्शन है इसमें, उसके बाद केमिस्ट्री का और फाइनली आपका बायोलॉजी का सेशन रहने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से विद एक्सप्लेनेशन। और जो सिलेबस वाली वीडियो है वो जस्ट इससे पहले वाली वीडियो वो आप देख सकते हो, उसमें पूरा सिलेबस आपका दिया गया है और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके सामने है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज फिजिकल वर्ल्ड एंड यूनिट मेजरमेंट से है। हर एक चैप्टर का नाम नहीं बताऊंगा मैं, अब क्वेश्चन का जिक्र करूंगा। विच इज नॉट ए बेस एसआई यूनिट, इनमें से कौन सी एक बेस एसआई यूनिट नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सी एक ड्राइव्ड यूनिट है, ड्राइव्ड फंडामेंटल यूनिट है, एसआई यूनिट नहीं है। सो आइए आंसर देखते हैं। क्या केल्विन? नो, केल्विन टेम्परेचर की बेस यूनिट है। मोल? नहीं। सो आंसर आपका रहेगा न्यूटन। न्यूटन दोस्तों एक ड्राइव्ड यूनिट है, बेस यूनिट नहीं है। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ प्रेशर, प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला पूछा गया है। तो अगर प्रेशर का मैं फार्मूला लिखूं, प्रेशर इज इक्वल टू रहेगा आपका फोर्स बटे एरिया, ठीक है। और फोर्स का MLT-2 रहता है और एरिया का जो रहता है उससे अगर आप निकालोगे तो आपका जो आंसर बनेगा, आंसर ए, आंसर ए। सो थर्ड क्वेश्चन सिग्निफिकेंट फिगर से है। ये आपका एक एडिशन का सम दिया गया है एंड दीज आर मल्टीप्लाइड एंड रिजल्ट, तो इसमें हमने जो रिजल्ट आएगा वो निकालना है, रिजल्ट क्या रहेगा। थर्ड क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करोगे
सिग्निफिकेंट फिगर का आपको पता है, सो डी आंसर आपका रहेगा। और विद एक्सप्लेनेशन कल आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, वहां से भी एक्सप्लेनेशन आप अच्छे से देख सकते हो, और यहाँ भी क्वेश्चन एक बार वीडियो को पॉज करके भी आप क्वेश्चन पढ़ सकते हो। एक कार स्टार्ट, फिर काइनेमेटिक्स के हैं। एक कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, जीरो वेलोसिटी से एक कार स्टार्ट हुई विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इट्स स्पीड आफ्टर 6 सेकंड के बाद इसकी स्पीड क्या होगी। तो अगर आप सॉल्यूशन निकालने जाओगे तो फॉर्मूला लगेगा v इज इक्वल टू यू प्लस में at। फाइनल वेलोसिटी हमें निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन है और टाइम है। एक्सेलरेशन और टाइम की मल्टीप्लाई करोगे तो आपका सी आंसर यहाँ पर रहेगा। आज के जो पेपर में थोड़े से बेसिक क्वेश्चन आपको दिखेंगे, बट इन फ्यूचर मॉक टेस्ट अगर आएंगे आपके, सो कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी उसमें मिलेंगे। बाकी यहीं से अराउंड एंड अराउंड यहीं से क्वेश्चन आपका निकल के आता है। फॉर मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन द एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर जो एरिया आएगा आपका वो डिस्प्लेसमेंट आपका शो करेगा। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भाई, बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आएंगे। और मुझे नहीं लगता कोई भी YouTube पर तो फ्री में ऐसे मॉक टेस्ट लेके आ रहा होगा। सो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपको कंटेंट बेनिफिशियल लगे तो। जल्दी जल्दी करते हैं। ए प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन, 2D मोशन से है। प्रोजेक्टाइल थ्रोन विद 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से एट 30 डिग्री एंगल पर, और ग्रेविटी आपको 10 लेनी है। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। डायरेक्ट फार्मूला लगेगा टाइम ऑफ फ्लाइट का, और उसके बाद 2 सेकंड आपका टाइम यहां पर रहेगा। एक्सप्लेनेशन में आपने फार्मूला मिल जाएगा। लॉज ऑफ मोशन से फिर आपके क्वेश्चन है, द टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू रजिस्ट चेंज स्टेट ऑफ मोशन इज कॉल्ड। ये किस चीज की डेफिनेशन है? इनर्शिया की आपकी डेफिनेशन है। द नेट हॉरिजेंटल फोर्स 15 न्यूटन एक्ट ऑन 3 किलो बॉडी। एक्सेलरेशन निकालना है आपको 8 का, सो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका एक्सेलरेशन आएगा। ए 10 केजी ब्लॉक हॉरिजेंटल सरफेस पर, वहां पर फ्रिक्शन दिया गया है, काइनेमेटिक पुलिंग फोर्स टू मूव इट एट कांस्टेंट स्पीड। पुलिंग फोर्स आपने निकालना है, तो 20 न्यूटन आपका आंसर निकल के आएगा। नेक्स्ट है, वर्क डन बाई ए कांस्टेंट फोर्स एफ एट एंगल थीटा विद डिस्प्लेसमेंट एस इज। सो सिंपल आपको एक इक्वेशन बनानी है, सो सी आपका आंसर रहेगा। जिन बच्चों ने चैप्टर पढ़ रखा है वो डेफिनेटली एक बार देखते ही क्वेश्चन आंसर लगा पाएंगे। ए 1 kg मास मूविंग एट 4 मीटर पर सेकंड हैज काइनेटिक एनर्जी यहां पर निकालनी है। अगेन 16 जूल आपका आंसर रहेगा। ए स्प्रिंग स्ट्रेच बाई 0.2 मीटर स्टोर एनर्जी। सो ये स्प्रिंग वाला क्वेश्चन है, स्प्रिंग कितनी एनर्जी, 2 जूल एनर्जी यहां पर स्टोर होगी। सेंटर ऑफ मास से क्वेश्चन है, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए यूनिफॉर्म रोड एल। एक यूनिफॉर्म रोड है एल, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ लोकेटेड होगा, कहाँ लोकेटेड होगा? सो L/2 यानी कि इसके मिडिल में इसका सेंटर ऑफ मास लोकेटेड होगा। टॉर्क ऑन ए पार्टिकल विद पोजीशन R एंड फोर्स F। सो टॉर्क से क्वेश्चन है, बी आंसर रहेगा, R इंटू एफ हम यहां पर लगाएंगे। ए डिस्क एंड ए रिंग सेम मास सेम रेडियस रोल विदाउट रोलिंग विदाउट स्लिपिंग डाउन द सेम इंक्लाइन, विच वन रीच फर्स्ट। ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में बिल्कुल आता है कि एक तो होलो रिंग है और एक डिस्क है, या फिर ठोस कोई सर्कल ले लेंगे, उससे भी क्वेश्चन पूछा जाते हैं। रोटेशनल मोशन से क्वेश्चन है, तो इनमें से कौन सा पहले पहुंचेगा? सो डिस्क आपकी पहले पहुंचेगी। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू masses varies as। द ग्रेविटेशनल फोर्स
ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फार्मूला है वहां से क्वेश्चन है, यूनिवर्सल लॉ से क्वेश्चन है। सो आपका ये डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल का स्क्वायर रहता है। बी इज द राइट आंसर। एस्केप स्पीड फ्रॉम अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली, एस्केप स्पीड फ्रॉम अर्थ इज, एस्केप वेलोसिटी की स्पीड क्या है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड अर्थ की। If g at Earth's surface 9.8 meter per second square, then height r radius g is about. So अगर g अर्थ के ग्रेविटी है जो है 9.8 है, देन हाइट रेडियस के बराबर है। सो इसमें से कौन सा आंसर फिट बैठेगा? सो बी आपका आंसर सही रहेगा। 18 क्वेश्चन, यंग मॉडुलस इक्वल, यंग मॉडुलस किसके बराबर रहेगा? स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के बराबर रहेगा। अकॉर्डिंग टू बर्नौली प्रिंसिपल इन स्ट्रीमलाइन फ्लो हायर स्पीड इम्पल्स, जो बर्नौली थ्योरम से क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू बर्नौली प्रिंसिपल इन स्ट्रीमलाइन फ्लो में हायर स्पीड इम्प्लाइज, अगर स्पीड वहां पर ज्यादा होगी तो हायर स्पीड इम्प्लाइज ए लो प्रेशर। A raindrop of radius r falls at terminal will speed v if the radius double then terminal speed roughly. 21st क्वेश्चन, सो स्ट्रोक से क्वेश्चन है। 21st क्वेश्चन डी, इंक्रीज बाई 4 फोल्ड। बिल्कुल ऐसे ही डिस्ट्रीब्यूशन से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेम पैटर्न रहता है दोस्तों। बने रहो वीडियो में। थर्मल बिल्कुल, अगर आपने एग्जाम कोई दिया है पहले तो बिल्कुल आपको मजा आया होगा। लास्ट में, लास्ट ईयर जो एग्जाम, काफी बच्चे तो ऐसे होते हैं जो लास्ट ईयर भी जिन्होंने एग्जाम दिया होता है, तो आप बता सकते हो कमेंट में कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं नहीं आते हैं। हीट रिक्वायर्ड टू चेंज स्टेट एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड, हीट रिक्वायर्ड टू चेंज स्टेट चेंज करने में एट कांस्टेंट टेम्परेचर, so it's defined as latent heat. वाटर shows maximum density at, वाटर की जो मैक्सिमम डेंसिटी रहती है एट 4 डिग्री सेल्सियस रहती है। 250 ग्राम वाटर इज हीटेड फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस टू 30 डिग्री सेल्सियस। हीट अब्जॉर्ब इज, कितनी हीट रहेगी? बेसिक थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। ए इज द राइट आंसर। zeroth law of thermodynamic define as, zeroth law of thermodynamic define temperature. In an adiabatic process for ideal gas, in adiabatic process for ideal gas, adiabatic process में डेल्टा Q इज इक्वल टू 0 आपका रहता है। RMS speed of gas molecule varies as, RMS speed of gas molecule varies as, so B is the right answer. In SHM, acceleration is proportional to, in SHM, acceleration is proportional to displacement. Next question है 29th question. In simple pendulum, the length 1 meter has period approximately. सिंपल पेंडुलम से क्वेश्चन है, टाइम पीरियड रहेगा 2 सेकेंड। ए वेव हैज स्पीड 15 मीटर पर सेकेंड। फ्रीक्वेंसी ये दे रखी है, वेवलेंथ निकालनी है। 13th क्वेश्चन, 3 मीटर आपकी वेवलेंथ आएगी। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2 एट डिस्टेंस R इन वैक्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कूलम लॉ से क्वेश्चन है। 31st आंसर इज सी। इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज डिक्रीज एज, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड का जो चार्ज रहेगा वो आपका इनवर्स स्क्वायर रहेगा रेडियस के। फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस डिपेंड ऑन, फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस डिपेंड ऑन एनक्लोज्ड चार्ज। सो ऐसे क्वेश्चन आते हैं भाई, आपको आपने जैसे कई बार डेफिनेशन भी पढ़ी होती है बट फिर भी आप कंफ्यूज हो जाते हो। capacitance of a parallel plate capacitor is varies, capacitance of a parallel plate capacitor is
varies with separation. 2 capacitor 2 microfarad 4 microfarad in series across 12 volt. Charge on each is 35 question 8 microcoulomb. Energy stored in a capacitor. कैपेसिटर से क्वेश्चन है एनर्जी स्टोर इन ए कैपेसिटर. फॉर ए कैपेसिटर इज बोथ स्टेटमेंट इज करेक्ट. फर्स्ट एंड सी. थर्ड, ओम लॉ स्टेट voltage is proportional to. Ohm law state voltage is proportional to current at constant resistance. A 10 ohm resistor with 2 ampere current dispense पावर निकालनी है आपको 40 वाट यहां पर रहेगी. सो सिंपल डायरेक्ट मैं आपको आंसर बता रहा हूं, ज्यादा टाइम वेस्ट इसमें नहीं कर रहा. ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज व्हेन. ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज व्हेन E is increase. Magnetic field at center of a circular loop. Magnetic field at center of a circular loop. Radius R and current I. Directly proportional to. क्या रहेगा आंसर? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू. जो मैग्नेटिक फील्ड B है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I बटे R. Force on a charge Q moving with speed V perpendicular to B is 41 क्वेश्चन. फोर्स ऑन ए चार्ज है Q, उस पर फोर्स क्या रहेगा? स्पीड और मैग्नेटिक फील्ड यहां पर दिया गया है. सो सिंपल फार्मूला है फोर्स इज इक्वल टू चार्ज, वेलोसिटी और आपका मैग्नेटिक फील्ड. ए. टू लॉन्ग पैरेलल वायर कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन. जो दो पैरेलल वायर हैं कैरिंग करंट इन सेम डायरेक्शन, सो वहां पर सेम डायरेक्शन करंट में अट्रैक्शन होगा. ए करंट लूप बिहेव लाइक ए डाइपोल. A magnetic moment of a current loop is area into current. Diamagnetic material are weakly repelled. Faraday law state included EMF in proportional to rate of change magnetic flux. In purely inductive AC circuit, the current is lag by 90 डिग्री. ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई. एसी सर्किट में कहाँ करंट लैग करेगा, कहाँ वोल्टेज लीड करेगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ लेना सारी. इन एलसीआर सर्किट एट रेजोनेंस इम्पीडेंस इक्वल टू आर. EM wave R transverse in free space. EM wave speed फ्री स्पेस में EM वेव की स्पीड 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड रहेगी. ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग इन फ्रीक्वेंसी, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई. इंक्रीजिंग इन फ्रीक्वेंसी विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रो और रेडियो वेव, ऐसे आपकी ये सीरीज रहेगी. अगर कोई फ्रीक्वेंसी का पूछे या फिर वेवलेंथ का पूछे सो पता आपको फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो इससे उल्टा आपका ऑर्डर बन जाएगा. ए कन्वेक्स लेंस ऑफ पावर पॉइंट +5D एज फोकल लेंथ निकालनी है कन्वेक्स लेंस की जिसकी पावर दी गई है. सिंपल क्वेश्चन. 52 आंसर इज 0.2 प्लस मीटर. in reflectance from denser to rare medium. रिफ्रैक्शन से क्वेश्चन है जहां पर एक रे डेंसर से रेयर मीडियम में जा रही है. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर एट 53 क्वेश्चन. सी. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन
होगा आपका कब? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन व्हेन इंसिडेंट एंगल एक्सीड क्रिटिकल एंगल। एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप approximately 54. Answer is B. In young double slit experiment, fringe width beta equal to, in young double slit equal to B. Length of wavelength 600 nanometer produce fringe with slit 0.5 millimeter. स्क्रीन ये न्यूमेरिकल है भाई, आंसर रहेगा बी। For single slit differentiation, central maximum width varies as 57B. Photoelectric stopping potential satisfy, stopping potential का क्या फॉर्मूला है? B. In photon of 500 nanometer has energy, एनर्जी निकालनी है फोटोन में, सो 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। In a forward biased PN junction, the diode, the barrier, so in forward direction bias, lower barrier and large current, decrease and current is large. So ये थे आपके फिजिक्स के क्वेश्चन। नाउ वी हैव क्वेश्चंस फ्रॉम केमिस्ट्री फ्रॉम फर्स्ट चैप्टर टू। सारे क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री के रहेंगे। 61 क्वेश्चन आपका, 60 क्वेश्चन फिजिक्स के हो चुके हैं, अब केमिस्ट्री के हम क्वेश्चन करेंगे। द एसआई यूनिट amount of substance is, SI unit amount of substance is mole. 0.5 mole oxygen contained molecule equal to 0.5 mole of oxygen contain equal to 62। आंसर रहेगा आपका आफ्टर कैलकुलेशन बी। एम्पेरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड 40% कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन तीनों का वो बना रखा है भाई, प्रोपोर्शन दे रखे हैं, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला आपने निकालना है। बी आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला रहेगा। द टोटल, द नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन द एन की वैल्यू दी गई 3, इन सेल में आपके ऑर्बिटल कितने रहेंगे? 64 नंबर क्वेश्चन, 9 आपके ऑर्बिटल रहेंगे। द सेट ऑफ क्वांटम नंबर नॉट अलाउड, इनमें से कौन सा सेट क्वांटम नंबर का अलाउड नहीं है? सो सी आपका जो है वो इनवैलिड है, बिकॉज सी में एल और एन की वैल्यू देखो आप सेम दे रखी है। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब सेल L2 है, अगर उसमें सब सेल में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे? सो 10 आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे। अक्रॉस ए पीरियड लेफ्ट टू राइट एटॉमिक रेडियाई जर्नली डिक्रीज द एलिमेंट विद हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव आपका यहाँ पर फ्लोरीन रहेगा। आयनाइजेशन एंथैल्पी जर्नली, आयनाइजेशन एंथैल्पी जनरली increase across the period and decrease down the group. In chemical bonding the molecular structure, ये molecular structure से क्वेश्चन है। The shape of BeCl2 is, shape of BeCl2 is a linear molecule. Hybridization of कार्बन इन इथेन, कार्बन की इथेन में क्या हाइब्रिडाइजेशन रहेगी? sp2 रहेगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रोंगेस्ट इन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रोंगेस्ट इन H2O। ए स्टेट फंक्शन अमोंग द फॉलोइंग, स्टेट फंक्शन अमंग द फॉलोइंग, इनमें से कौन सा एक स्टेट फंक्शन है? एंथैल्पी इज ए स्टेट फंक्शन। फॉर ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कांस्टेंट टेम्परेचर P क्या रहेगा आपका? वेयर डेल्टा G is less than 0, delta H of reaction is equal to, delta H of reaction is equal to Q at constant pressure. For A to B, Kc depend upon,
Kc की वैल्यू किस पर डिपेंड करेगी? Kc की वैल्यू आपकी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। पीएच निकालना है इतना HCl का, ठीक है। तो पीएच क्या रहेगा? पीएच आपका रहेगा 3। फॉर डिजोलेशन AgCl, Ag और से इक्विलिब्रियम से क्वेश्चन है। सो यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट ठीक रहेगी? दैट इज सी, KSP। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ S, ऑक्सीडेशन नंबर सल्फर का H2SO4 में क्या रहेगा? दैट इज +6। ऑक्सीडेशन इज ए लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन process. The acidic medium MnO4 negative reduce to MnO2 plus। IUPAC नेम बताना इसका, क्या IUPAC नेम रहेगा? सो ये प्रोपेन 1 ओल है, प्रोपेन 1 ओल है। इलेक्ट्रोफाइल आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। विच पेयर इज करेक्टली मैच। सो इनमें से रेजोनेंस आपका करेक्टली मैच है। जर्नल फॉर्मूला आप एल्कीन का क्या रहेगा इनमें से? जर्नल फॉर्मूला, ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी कई बार मात दे जाते हैं। बी रहेगा। मार्कोनिक पोप रूल अप्लाइड टू इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ एल्किन। बेंजीन टिपिकली अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सॉल्यूशन से क्वेश्चन है। रोल्स लॉ अप्लाई टू एन आइडियल सॉल्यूशन। Valuation in boiling point is a colligative property. Delta Tb for 1 mole aqueous glucose solution is, delta Tb यहाँ पर निकालना है 90th question, that is 0.512. Relation between delta G and EMF of cell is, delta G is equal to minus Fe। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज, हाइड्रोजन का जो हमने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 के बराबर कंसीडर किया है। कंडक्टिविटी के ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन टिपिकली, कंडक्टिविटी के क्या रहेगी आपकी? डिक्रीज ऑन डाइल्यूशन। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रेट लॉ इज के ब्रैकेट में आपका ए। द हाफ लाइफ first order reaction equal to half life of first order reaction is equal to A 0.693 upon K। increase temperature generally, जब हम किसी भी रिएक्शन का अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, सो जनरली इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन, इंक्रीज टेम्परेचर इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन। Variable oxidation state are common in D block. KMnO4 is an acidic medium KMnO4 act as a oxidizing agent. Lanthanide contraction refers to decrease in radii across the series is right answer. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से है क्वेश्चन। कोऑर्डिनेशन नंबर इज नंबर ऑफ डोनर एटम रीच एट मेटल। Cn negative ligand is a anionic and ambident ligand। IUPAC नेम बताना है इसका। IUPAC नेम इसका क्या रहेगा? सो हेक्सासाइनोफेरेट रहेगा, फेरेट। 2 the CX bond in haloalkanes is, 6 bond in halox polar bond रहेगा। ऑर्डर प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी में SN1 का रिएक्टिविटी का ऑर्डर क्या रहेगा आपका? ए रहेगा। एनवायरमेंट कंसर्न एसोसिएटेड विद CaCl4 is mainly a
ओजोन डिप्लेशन से रिलेटेड है। अल्कोहल फिनोल इतर से है। मोस्ट एसिडिक अमोंग द फॉलोइंग इज, इनमें से सबसे ज्यादा एसिडिक आपका फिनोल रहेगा। डी हाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एसिड कैटालाइज्ड क्यू एल्कीन्स। ईथर लिंकेज इज, ईथर इनमें से एथर का कौन सा लिंकेज है? ए आपका ईथर शो करेगा। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड फेलिंग्स solution give a positive test to, failing solution give a positive test to glucose. Carboxylic acid is acidic due to carboxylic acid acidic due to resonance stabilize carboxylic characteristic reaction C और O typically कार्बोनाइल ग्रुप से क्वेश्चन है। सो न्यूट्रोफिलिक एडिशन आपका शो करेंगे। हिंसबर्ग reagent is Hinsberg reagent is Hinsberg reagent is benzene sulfonyl chloride. Aniline is less basic than ethylene amine because of lone pair and resonance. Diazonium salt is prepared best in cold acidic medium. बायोमोलिक्यूल से ए मोनोसेक्राइड इज ग्लूकोज, इनमें से मोनोसेक्राइड है। पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म बिटवीन COOH और NH2, ये दोनों अमीनो एसिड में पाए जाते हैं। द शुगर प्रेजेंट इन DNA डिऑक्सीराइबोज शुगर। ऑस्मोटिक प्रेशर पाई यहाँ पर दिया गया है यूरिया का। सो ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। 118 क्वेश्चन। सो पाई आपका रहेगा, पाई इज इक्वल टू ICRT। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे, बी आंसर आएगा। द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिजोलिंग 18 ग्राम ग्लूकोज। सो मोलरिटी निकालनी है, मोलरिटी। सो बी आपका आंसर रहेगा। द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विद के दे रखा है, हाफ लाइफ पीरियड निकालना है। सो आपका बी आंसर रहेगा। Next, let's move to biology session. Binomial nomenclature is popularized by Carolus Linnaeus. Next, in binomial nomenclature, the first word denotes फर्स्ट वर्ड आपका जीनस को रिप्रेजेंट करेगा। वायरस प्लेस्ड इन, वायरस इनमें से कहाँ पर प्लेस किए गए हैं? बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। ब्रायोफाइट आर कॉल्ड amphibian of plant kingdom because need water for fertilization. Annelids show true cilium and metamerism. एनालिड्स के पास ट्रू सिलियम होती है और मेटाबॉलिज्म यानी कि सेगमेंटेड बॉडी इनकी होती है। रूट हेयर अराइज फ्रॉम एपिडर्मिस। Vascular bundle in monocot stem are close and scattered. The tissue that provide tensile strength to plant is called sclerenchyma, जो tensile strength provide करती है। Frog can respired by skin, lungs, gills. All of these से frog रेस्पायर कर सकता है, कंडीशन पर बेस्ड रहता है। ऐसे आंसर आपका बनेगा स्किन और लंग्स, क्योंकि यही ओनली लिख रखा है इनको ऊपर वालों में। सो ओनली नहीं आएगा। सो डी इज द राइट आंसर। इन फ्रॉग के हार्ट में 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। 70s ribosome found in prokaryote and organelle of यूकैरियोट यहाँ पे पाए जाते हैं। सेलुलोज इज ए पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज एंड बीटा लिंकेज होती है यहाँ पर, ग्लूकोज का पॉलीमर है। एंजाइम एक्टिविटी जनरली हाईएस्ट एट ऑप्टिमम टेम्परेचर। सो काफी लंबा वीडियो ये हो चुका है। सो अभी आपको याद दिलवा देता हूँ एक बार,
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों, और शेयर और सब्सक्राइब रुकना नहीं चाहिए। शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयरिंग रुकनी नहीं चाहिए, शेयरिंग इज केयरिंग। सभी साथियों के साथ शेयर कर देना। अगर अच्छा रिजल्ट रहेगा तो लाइव सेशन भी कंडक्ट किए जाएंगे ड्यूरिंग माइटोसिस क्रोमोसोम अलाइन एट इक्वेटर इन मेटाफेज में आपके इक्वेटर पर लाइन रहेंगे। ऑक्सीजन इज इवोल्व ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस फ्रॉम, ऑक्सीजन जो इवोल्व होती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज फ्रॉम H2O। द साइट ऑफ लाइट रिएक्शन इज थाइलेकोइड मेम्ब्रेन। RQ फॉर ग्लूकोज, ग्लूकोज का RQ का 1 रहता है। विच हार्मोन इंड्यूस सेल इलोंगेशन इन शूट, शूट में ऑक्सिन आपका सेल इलोंगेशन करवाता है। इन सी फॉर प्लांट द फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट इज oxalic acetic acid. Normal adult human respiration rate rest is about 12 to 16 times. In human, most carbon dioxide is transported as in human most bicarbonate के फॉर्म में। Bone capsule is a part of nephron corpuscles. In neurotransmitter at neuromuscular junction is acetylcholine found. In the master endocrine gland is pituitary. Double fertilization involve two male gamete and egg and central cell. In endosperm is typically triploid in nature. Site of fertilization in human female usually site for fertilization is fallopian tube या फिर ampullary isthmic junction. Which barrier method of contraception, barrier method यहाँ पर कॉन्डोम देखने को मिलता है। IVF involve in vitro fertilization. Mendel law of segregation indicate factor separate during gamete formation. A cross between F1 hybrid and recessive parents is test cross. If DNA has 20% adenine, guanine का कितना पार्ट वहां पर रहेगा? सो चारगफ रूल अप्लाई करोगे 153 आंसर बी। Transcription in prokaryote occur in 154 C cytoplasm में। Hardy-Weinberg equation is disturbed by Hardy-Weinberg equation जो आपकी म्यूटेशन उसको डिस्टर्ब कर सकती है। Plasmodium is transmitted by anaphylaxis, female anaphylaxis. Vaccine work primarily is inducing, वैक्सीन क्या करेंगी आपको, एक्टिव अक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगी। सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज, सेकेंडरी जो ट्रीटमेंट रहेगा सीवेज का वो ऑर्गेनिक मैटर के लिए होगा। सो दोस्तों जैसे पूरा सिलेबस से जो आपका एग्जाम होता है, एग्जाम के टाइम में ऐसे ही एक बार किसी चैप्टर से क्वेश्चन आता है, एक बार किसी से कई क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं बीच में जिनका रहता है कि स्किप कर दें, एक बार बाद में कर लेंगे, कई रहते हैं टाइम खा जाते हैं बीच में। सो ये चीजें आपने ध्यान रखनी है। इन बायोगैस द चीफ गैस, बायोगैस में CH4 इज द मैक्सिमम जिसका रहता है कंट्रीब्यूशन, विच इज यूज्ड बायो कंट्रोल एजेंट इन इंसेक्ट पेस्ट। सो BT बेसिलस थ्रेंजिस हम यूज करते हैं इंसेक्ट फ्रोस, ठीक है। Restriction enzyme cut DNA at a specific recognition sequence. The vector commonly used in gene cloning. Gene cloning में plasmid use होता है। Golden rice is enriched in vitamin A. Insulin produced by recombinant DNA technology used, इंसुलिन जो प्रोड्यूस किया गया था फर्स्ट टाइम
वो ई कोलाई से प्रोड्यूस किया गया था। बीटी कॉटन रेजिस्ट इंसेक्ट पेस्ट ड्यू टू रेजिस्ट इंसेक्ट बीटी क्राई प्रोटीन के कारण। Commensalism is a relationship where in commensalism you can see one benefited and other is unaffected. Logistic logistic पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व आपकी रहेगी जो वो सिग्मोइड शेप एस शेप रहेगी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी रेफर टू रेट ऑफ बायोमास प्रोड्यूस्ड बाय प्रोड्यूसर्स। द अपेक्स इकोलॉजिकल पिरामिड ऑफ एनर्जी इज अपेक्स इकोलॉजिकल ट्रोपिक लेवल एट लिस्ट with least energy. IUCN Red Book contain list of IUCN Red Book contain list of threatened species. A pure फिर ये थोड़े से मिक्स बायोलॉजी क्वेश्चन रहेंगे, न्यूमेरिकल्स इसमें आएंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। ए प्योर ब्रीडिंग टी क्रॉस्ड विद स्मॉल टी ड्वार्फ F1 टॉल प्लांट 100%। द जीनोटाइप ऑफ F2, जीनोटाइप F2 का कितना रहेगा B is that is next in human blood group IA and IB shows in human group IA and IB shows codominance। 173 a woman with blood group A genotyping A or O and man with blood group B genotyping B or O and can have child। तो इनका जो चाइल्ड रहेगा उसका ब्लड ग्रुप क्या रहेगा। सो दोनों यहाँ पर हेट्रोजाइगस हैं, ए भी है और ओ भी है एलिलिन के पास। सो इनका जो चाइल्ड का ब्लड ग्रुप रहेगा वो इनमें से कोई भी हो सकता है। और ये इंपॉर्टेंट है जीनोटाइपिंग ब्लड ग्रुपिंग का तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ब्लड ग्रुपिंग का तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ बर्थ रेट 40 पर थाउजेंड एंड डेथ रेट 10 पर थाउजेंड एंड द एनुअल पॉपुलेशन ग्रोथ आपकी रहेगी 30, क्योंकि 40 पैदा हुए उनमें से 10 डेथ, 40 माइनस 10 डेट इज 30 एनुअल जो आपकी रहेगी। इन ए क्रॉस डाई हाइब्रिड F2 फिनोटिपिक रेशो 9:3:1 indicate 175 that indicate the independent assortment during aerobic respiration. Total ATP gain, complete oxidation of one glucose, one सो कितनी जो टोटल ओटीपी एटीपी एरोबिक रेस्पिरेशन में टोटल एटीपी गेन फ्रॉम कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ वन ग्लूकोज, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन से कितनी एटीपी निकलेंगी, डेट इज 30 राउंड 32। ए पॉन्ड इकोसिस्टम रिसीविंग 1000 सोलर एनर्जी कैप्चर 100 जूल प्रोड्यूसर हर्बियोस। देखो ये एनर्जी का फ्लो दिखाया गया है। सो ये लास्ट टाइम पूछा है कि बिटवीन प्रोड्यूसर एंड हर्बियोरस कितना एनर्जी आपका रहेगा, दैट इज 10%। इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलिल ए इज 0.6 इन पॉपुलेशन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ए इज क्यू, द हार्डी विंगबर्ग इक्वेशन से क्वेश्चन है, पी रहेगा 0.4। अगेन फ्रॉम हार्डी विंगबर्ग इक्वेशन पी क्यू दोनों दे रखे हैं, जो पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1 रहता है, तो इसमें से निकालना है। सो डी आपका रहेगा। एक क्लिनिकल एंजाइम शोज एक्टिविटी एट pH 7.4 एंड 37 डिग्री सेल्सियस। ड्रास्टिक डेविएशन इन आइदर लीड्स टू डिक्रीज एक्टिविटी मेनली बिकॉज। सो अगर एक देखो ऑप्टिमम pH है, ऑप्टिमम टेम्परेचर है, अगर कुछ ड्रास्टिक चेंज होता है सो उससे क्या फर्क पड़ेगा। सो उससे एंजाइम डिनेचर हो जाएगा और रिएक्शन अपनी स्टॉप हो जाएगी। सो आज के लिए इतना ही। अगर 180 क्वेश्चन आपने देखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और बहुत जल्द नेक्स्ट सेशन लेके आएंगे। सो वीडियो अच्छी लगी हो
तो लाइक जरूर कर देना और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग गाइज। अगर कोई और अपडेट रहता है तो आई विल अपडेट यू सून एज पॉसिबल। थैंक यू।